बहुत सारे लोगों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म का फ़ोबिया पाया जाता है, जैसे कि बीमारियों का खौफ होता है, जैसे कि बंद जगहों का खौफ होता है, तंग गलियों का खौफ होता है, गाड़ी में बैठने का खौफ होता है, मौत का खौफ होता है। तो इस तरह बहुत सारे फ़ोबिये पाए जाते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम ये ज़िक्र करेंगे कि ये फ़ोबिया क्यों होता है, इसकी क्या वजूहत है और इसको होम्योपैथिक में क्या इलाज है। अस्सलाम वालेकुम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो इलनेस फ़ोबिया के हवाले से बात करेंगे। जिन लोगों को बीमारियों का खौफ होता है, अक्सर लोग ये सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे गुर्दे फैल हो जाएं, कि कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। ऐसा अक्सर लोग ये सोचते हैं कि कैंसर ना हो जाए। ऐसे मरीज़ हमें क्लिनिक में भी रोज़ाना के हिसाब पर मिलते हैं और ये उनकी परेशानी और ये उनकी बेचैनी जो होती है वो उनको एक सेकंड जो है वो आराम नहीं होने देती है। उनको सुकून नहीं मिलता है, उनकी रात की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, उनका खाना पीना उनको मज़ा नहीं देता है। उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात आए होते हैं, जैसे कि उसके वालिद या वालदा या बहन या भाई कैंसर के पेशेंट थे, तो वो सोचते हैं कि ये कैंसर कहीं हमें ना हो जाए। या कोई भी किसी भी मरीज़ को देख लेते हैं, देखने के बाद उनके जहन में ये ख्याल आता है कि ये बीमारी कहीं हमें ना हो जाए। तो ये एक ज़हनी कफ़ियत होती है, हालांकि उसकी बीमारी नहीं होती है। वो छोटी छोटी बीमारी को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। अगर डॉक्टर उसको कहे कि आपको कोई भी मसला नहीं है, तो वो कहता है कि मेरी सारी बॉडी के डॉक्टर टेस्ट सब टेस्ट करवा लें। वो हर तरह के टेस्ट करवाता रहता है, फिर भी सुकून नहीं आता है। कभी एक डॉक्टर के पास जाता है, कभी दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, कभी तीसरे डॉक्टर के पास जाता है। तो जब उसके अंदर बीमारी ही नहीं है, जब उसके अंदर मसला ही नहीं है, तो उसके टेस्ट तो क्लियर आएंगे। उसके अंदर तो एक खौफ है, उस खौफ को क्लियर करना है। तो उस खौफ को ठीक करने के लिए आपको चाहिए कि 3 दोस्त हैं जो आपके अच्छे दोस्त हैं, उनके पास जाकर बैठें और अपने जहन को रिलैक्स किया करें, आप खुश रहा करें। जैसे कि नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रात को सोए हुए हैं ना, तो आपके जहन में ये बात आ जाती है कि कहीं मेरे गुर्दे फैल ना हो जाएं। तो ये आपके जहन की आपको ये समझ होनी चाहिए कि ये मेरे जहन का एक ख्याल है। तो आप अपना फोकस जहाँ से हटाएँ और आपका फोकस जो है वो नींद की तरफ होना चाहिए। आप आंखें बंद करके पुरसुकून नींद सोने की कोशिश करें। आप प्रॉपर वॉक करें, आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और आप खुश रहने की कोशिश करें। और आपके जहन में हमेशा ये बात होनी चाहिए कि जो कुछ भी करता है वो मेरा रब ही करता है। बीमार भी वही करता है और शिफा भी वही देता है। तो अगर आपको कोई बीमारी भी है ना, अगर आपके गुर्दे फैल भी हैं, तो आपको उसका खौफ नहीं होना चाहिए। आप उसका मुकाबला करना चाहिए, आपको उसका इलाज करना चाहिए ताकि आप सेहतमंद हो सकें। तो वॉक करना, खुश रहना, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना, नींद का पूरा करना और फोकस जो आपकी हाल में उस कंडीशन है। मिसाल के तौर पर अगर आप रोटी पका रही हैं घर में, तो आपका सारा फोकस रोटी के ऊपर होना चाहिए, ना कि बीमारियों के ऊपर होना चाहिए। अगर आप कुछ डॉक्टर हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर आपको भी ये मसला हो सकता है कि आपको इस तरह का फ़ोबिया है कि कहीं मेरे गुर्दे ना फैल हो जाएँ, मेरे दिल का मसला ना हो जाए, तो फिर आप उसके मुताबिक आप किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाएं ताकि आपकी ट्रीटमेंट हो जाए। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ये मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर, इसकी पोटेंसी जो है मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर मरीज़ को ठीक कर देती है। तो आप अपने नज़दीक तरीन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर इसकी ट्रीटमेंट करवाएं, या हमारे सेंटर में आप विज़िट करके इसकी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर आप हमसे दूर हैं, लाहौर में, कराची में, लंदन में, बरतानिया में या दुनिया के किसी भी शहर में हैं, तो आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर इसकी ट्रीटमेंट हमसे करवा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं, लेकिन जो मैं आपको 2 मेडिसिन ऐसी बता देता हूँ जिसके इस्तेमाल करने से मैंने बहुत सारे मरीज़ ठीक होते हुए देखे हैं। जैसे कि ओपियम अगर 1 ml में आप लेकर हर 3 दिन बाद, हर 4 दिन के बाद इसके 5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर इस्तेमाल करेंगे, तो ये फ़ोबिया इस तरह का जो है वो ठीक हो जाता है। इसके साथ जो बड़ी बेचैनी पाई जाती है, तो उसके लिए, और फिर मरीज़ उस खौफ की वजह से, उस घबराहट की वजह से गोंद का पानी पीता है और कभी एक जगह पर बैठता है, कभी दूसरी जगह पर बैठता है, उसको सुकून नहीं मिलता है। तो इसके लिए आपने अर्सिनिकम एल्बम 1 ml लेनी है और ये भी, इसके भी 5 कतरे हर 4 दिन बाद, 5 दिन के बाद इस्तेमाल करें। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप अपने नज़दीक तरीन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर या हमसे अपॉइंटमेंट लेकर या हमारे क्लिनिक में विज़िट करके इसकी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं।